नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा गुप्ता और आप देख रहे हैं मृदुभाषी की खास पेशकश नेशनल बुलेटिन, जिसमें हम आपको बताएंगे हमारे देश समाज से जुड़ी आज की वह तमाम बड़ी खबरें जो आपके लिए जानना जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरों का रिवीजन। विपक्षी दलों के इंटरनेशनल डेवलपमेंट अलायंस की तीसरी बैठक मुंबई में हुई। मीटिंग के दूसरे दिन 1 सितंबर को गठबंधन ने 13 मेंबर की कोऑर्डिनेशन कमेटी का ऐलान किया। बाद में कहा गया कि कमेटी में सीपीआई के मेंबर का नाम भी जोड़ा जाएगा, जिसके बाद इस कमेटी में 14 मेंबर हो जाएंगे। अगली मीटिंग दिल्ली में होगी। विपक्ष की मीटिंग खत्म होने के बाद 3:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। इसमें 3 संकल्पों की जानकारी दी गई, जिसमें देश भर में गठबंधन की रैलियां करने और कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने के अलावा कैंपेन की थीम जुड़ेगा भारत जीतेगा इंडिया रखना शामिल है। रेलवे बोर्ड की पहली चेयरपर्सन जया वर्मा सिन्हा ने शुक्रवार को पदभार संभाला है। रेलवे बोर्ड के 166 साल के इतिहास में यह पहली बार है जब किसी महिला को बोर्ड का चेयरपर्सन और सीईओ नियुक्त किया गया है। सिन्हा इससे पहले रेलवे बोर्ड में ऑपरेशन और बिजनेस डेवलपमेंट की सदस्य रह चुकी हैं। जया 31 अगस्त 2024 तक पद पर रहेंगी। एक देश एक चुनाव पर केंद्र सरकार ने कमेटी बना दी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को इसका अध्यक्ष बनाया गया है। केंद्र सरकार ने 18 सितंबर से 22 सितंबर तक संसद का विशेष सत्र बुलाया है। संभव है कि एक देश एक चुनाव पर सरकार बिल भी ला सकती है। केंद्र की बनाई कमेटी एक देश एक चुनाव के कानूनी पहलुओं पर गौर करेगी, साथ ही इसके लिए आम लोगों से भी राय लेगी। कर्नाटक हाईकोर्ट ने जेडीएस सांसद प्रज्वल रेवन्ना की लोकसभा सदस्यता रद्द कर दी है। कोर्ट ने कहा कि उन्होंने 2019 के लोकसभा चुनाव में इलेक्शन कमीशन को हलफनामे में गलत जानकारी दी थी। उन्होंने अपनी 24 करोड़ से अधिक की इनकम छिपाई थी। प्रज्वल जेडीएस के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा के पोते हैं। प्रज्वल साल 2019 के लोकसभा चुनाव में जीतने वाली पार्टी के एकमात्र सांसद थे। उनकी सांसदी रद्द होने के बाद अब लोकसभा में पार्टी के पास कोई सदस्य नहीं है। इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने शुक्रवार दोपहर 12:10 पर सोलर मिशन आदित्य L1 की लॉन्चिंग का 23 घंटे 40 मिनट का काउंटडाउन शुरू कर दिया है। आदित्य L1 को कल सुबह 11:50 पर PSLV एक्सेल रॉकेट के जरिए श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया जाएगा। मिशन की लॉन्चिंग से पहले इसरो चीफ एस सोमनाथ शनिवार को आंध्र प्रदेश के चेंगलम्बा परमेश्वरी मंदिर पहुंचे। यहां उन्होंने मिशन की सफलता के लिए प्रार्थना की। मणिपुर एक बार फिर सुलग उठा है। चूड़ाचांदपुर और विष्णुपुर जिलों के बॉर्डर बफर जोन में 29 अगस्त से शुरू हुई हिंसा अब भी जारी है। 3 दिनों में 8 लोगों की मौत हो चुकी है। 18 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। आदिवासी संगठन ITLF ने चूड़ाचांदपुर में बंद का ऐलान किया है। आर्मी का कहना है कि हिंसाग्रस्त इलाकों में महिला संगठन उन्हें आगे जाने नहीं दे रहे हैं। चंद्रयान 3 का लैंडर और रोवर चंद्रमा के साउथ पोल पर अब तक सल्फर, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, आयरन, क्रोमियम, टाइटेनियम, मैंगनीज, सिलिकॉन और ऑक्सीजन की मौजूदगी का पता लगा चुका है। हाइड्रोजन की खोज जारी है। 23 सितंबर को चंद्रमा पर लैंडिंग के बाद विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर धरती पर रोज नई जानकारी भेज रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल के पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह को सुप्रीम कोर्ट ने साल 1995 के मशरक डबल मर्डर केस में उम्र कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने मृतकों के परिवारों को 10-10 लाख रुपए और घायल के परिवार को 5 लाख रुपए मुआवजा देने का आदेश भी दिया है। सुनवाई के दौरान जस्टिस संजय किशन कौल ने कहा, इस मामले में 2 विकल्प हैं, या तो हम जीवन दें या मौत। फिर जस्टिस विक्रमनाथ ने पूछा कि प्रभुनाथ सिंह की उम्र कितनी है। उनके वकील ने बताया उनकी उम्र 70 साल है। इसके बाद जस्टिस ने कहा कि अब तो भगवान ही मालिक है, आज से पहले ऐसा केस नहीं देखा। रजनीकांत की फिल्म जेलर बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कमाई कर रही है। जहां देश में इसने 381 करोड़ रुपए कमा लिए हैं, वहीं ग्लोबली यह 600 करोड़ क्लब में शामिल होने की तरफ बढ़ रही है। इसी बीच सुनने में आया कि रजनीकांत देश के हाईएस्ट पेड एक्टर भी बन गए हैं। हाल ही में फिल्म के प्रोड्यूसर कलानिधि मारन ने रजनी से मुलाकात करके उन्हें 100 करोड़ रुपए का प्रॉफिट शेयरिंग चेक सौंपा है। इसके साथ ही कलानिधि ने रजनीकांत को BMW X7 भी गिफ्ट की। इस कार की कीमत 1.25 करोड़ रुपए बताई जा रही है। ऑयल कंपनियों ने आज यानी 1 सितंबर से कमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमत 158 रुपए कम की है। इससे दिल्ली में 19 किलोग्राम वाले सिलेंडर की कीमत 1680 रुपए से कम होकर 1522 रुपए हो गई है। हालांकि घरेलू LPG सिलेंडरों की कीमत में कोई बदलाव नहीं किया गया है। वहीं कोलकाता में 19 किलो के कमर्शियल LPG सिलेंडर का दाम 1802 रुपए से घटकर 1632 रुपए हो गया है। इसके अलावा मुंबई में इसकी कीमत पहले 1640 रुपए थी, जो कम होकर अब 1482 रुपए हो गई है। अभी के लिए इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे दिन भर की हुई बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए मृदुभाषी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल देखिए मृदुभाषी प्रदेश की खबरों का पंच।
MP Top 5 फेसबुक और यूट्यूब पर सुबह 8:30 बजे।